हाय कैप्रिकॉन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉन, थैंक यू। सब इतने सैड सैड क्यों हैं कैप्रिकॉन? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सभी मतलब अभी तक मैंने जितने भी रीडिंग करी है ना, मतलब उसमें से बहुत 1-2% होगी रीडिंग जिसमें डिफरेंट एनर्जी थी, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग कोई ना कोई बात से उदासी है। और आपकी भी एनर्जी कुछ ऐसी ही है कि मे बी आप थोड़े टाइम पहले या तो फिर उदास थे, बैठे हुए थे, उदास बैठे हुए थे, या तो फिर अभी आप उदास बैठे हुए हो। ओके, आई एम सो सॉरी अगर आपको कहीं से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो हमारे इर्द गिर्द कहीं पे कुछ लड़ाई चल रही है। ओके, यू आर रेडी। मतलब मैं हंस क्यों रही हूँ क्योंकि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि कभी बहुत तेज़ तेज़ लोग गाना बजाने लगते हैं, कभी लोगों को लड़ने का ख्याल आ जाता है तो लड़ने लग जाते हैं चिल्ला चिल्ला के। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भी वीडियो स्टार्ट होता है, फिर जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, तभी लोग कैसे करते हैं। गजब है। खैर, अगर हम रीडिंग पे आए और बात करें कि क्या होने वाला है इस वीक में, तो इस वीक में कहीं ना कहीं अगर आप बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम देख रहे थे अपने लाइफ में, या फिर अगर आप बहुत टाइम से कोई ऐसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे जो चीज़ आप लोगों को बता नहीं सकते, और शायद अगर आप बताओगे भी तो लोगों का कुछ रिएक्शन नहीं होगा, या फिर लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे उस चीज़ में। लोग बोलेंगे अरे ये कौन सी बात है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर ऐसा टाइप का कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा था जहाँ लोग उस बात को नहीं मानते हो, ना ही आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, ताकि अगर आप ट्रस्ट करते हो लोगों को बता पाते, आपको ट्रस्ट ही नहीं है लोगों पे तो आप नहीं बताओगे, राइट। तो उन चीज़ों से आप निकल रहे हो, फाइनली आपके प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। इस वीक में आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, अपने आप को काम रखें, बिकॉज इस वीक में ऐसा हो सकता है कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हाइपर कर सकती है, कोई चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, जिसकी वजह से आप बेसिकली खुद के हाथों से खुद ही जो आपने क्रिएट करा है, खुद के हाथों से खुद ही जो आपने बनाया है, वो सब बिगाड़ दो। जैसे कहते कैसे होते हैं ना, कभी कभी गुस्से में हम कुछ भी करने लग जाते हैं। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको में भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है ज़्यादातर। और आपको ऑब्वियसली, अगर आप एक वो इंसान हो जो जिसको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, आपकी एनर्जी के लिए मैं मतलब आपकी एनर्जी को देख करके ही मैं सिर्फ बता रही हूँ। मुझे नहीं पता सब ऐसे होते हैं कि नहीं है, लेकिन मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपको कोई एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर बात पे गुस्सा आ जाता है। आप ऐसे नहीं हो कैप्रिकॉर्न, आपको बहुत ही रेयर कभी कभी कुछ बातें होती है जो आप जिस बातों पे आपको बहुत गुस्सा आता है, और वो बातें सच में गुस्सा करने वाली होती है, तभी आप उन बातों पे गुस्सा करते हो। अदरवाइज आप बहुत ही मेच्योर इंसान हो, ठीक है। आपको पता है कि ये जो गुस्सा होता है ये कुछ पल भर का होता है, लेकिन उसमें हम बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अनाप शनाप बोलते हैं, तो आप ज़्यादातर गुस्सा नहीं करते। लेकिन कुछ बातें होती है जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, तो जिसमें आप अपना गुस्सा दिखा देते हो। आप हमेशा ये करते हो कि जब भी आपको गुस्सा आते हो तो या तो फिर आप रोने लग जाते हो, क्योंकि आपको नहीं पसंद है कि आप अपनों के ऊपर चिल्लाओ गुस्से में, या फिर आप किसी पे भी गुस्सा करो बेफिजूल में, किसी किसी का दिमाग ख़राब करो, तो आप खुद में ही रो के चुप होकर के उस गुस्से को शांत कर लेते हो, राइट। ज़्यादातर आप अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं दिखाते, बहुत ही खुद में रहने वाले इंसान हो आप। और आपको ज़्यादा पसंद भी नहीं है कि कोई आपके लाइफ में पर्सनल स्पेस में घुसे, जाने कि आप रो रहे हो, हंस रहे हो, मतलब बेसिकली आप मतलब आपको वो चीज़ नहीं पसंद कि कोई आपकी मम्मी बने और आपको पूछते रहे कि आप ठीक हो नहीं हो। वो चीज़ एक पल के लिए आपको अच्छी लगती है कि चलो ठीक है कोई मेरी फिक्र कर रहा है, उसके बाद से आपको इरिटेट होने लग जाता है कोई जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झांकता है कि अरे तुम रो रहे हो, किस बात से रो रहे हो, मुझे बताओ, ये करो वो करो। वो चीज़ आपको यूजुअली अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ आपका दिमाग ख़राब करने लगती है। एक समय बाद ना आपको उन लोगों से चिढ़ होने लगती है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एंटर करते हैं। कुछ चीज़ों के लिए एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप रेडी हो, एंड कहीं ना कहीं इस वीक में कोशिश ये करिए कि आप आगे बढ़ो बिना पास्ट को देखे, बिकॉज आप क्या करते हो, पास्ट से खुद को जज करते हो कभी कभी। पास्ट में जो हुआ है उसको देख करके अपने आप को जज करते हो। पास्ट में अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आप बोलोगे मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मैंने ये करा, मैंने लोगों का दिल दुखाया, राइट। आप ये नहीं देखते कि अभी आप कैसे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को छोड़ करके, कुछ गलतियों को माफ़ करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड यस कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आपके
के लिए एक न्यू बिगनिंग है इस वीक में, ठीक है। और मे बी आप अभी परेशान ही हो या फिर अभी आप थोड़े से नॉर्मल हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है, राइट। तो उन चीज़ों से थोड़े समय बाद आप देखोगे कि फाइनली उन चीज़ों से आप निकल गए हो और अब आपको वो चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मैसेज है ये इस चीज़ के लिए कि अगर आप अपनी लाइफ में खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे या फिर कोई ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे जो बहुत समय से आपकी लाइफ में नहीं थी, कोई चीज़ के लिए आप क्रेव कर रहे थे कि ये चीज़ काश मेरे पास होती है ना, तो वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको कुछ नहीं करना है, बेबी स्टेप्स लेने हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि अभी आप बोल रहे हो कि आपको कुछ करना है तो आप कुछ बहुत मतलब जो आपने कभी करा ही नहीं है वो एकदम हट के कुछ करने लगो, ऐसा नहीं है। धीरे 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 करके करो अपना काम, ठीक है। बेबी स्टेप्स लो बेसिकली, ठीक है। छोटे 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 अभी काम करो, उसके बाद जो आपने सोचा है वो करना। क्योंकि पहले कहते हैं ना कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो पहले वार्म अप करना चाहिए। वैसे कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो पहले छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो बस ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप कुछ सोच रहे हो करने का, कोई बिजनेस या फिर एनीथिंग, तो बेबी स्टेप्स लीजिए। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपने बहुत अगर आपने बहुत समय से खुशियाँ नहीं देखी अपने लाइफ में, देन डेफिनेटली ये वीक है जहाँ पे आप अपने लाइफ में खुशियाँ देखोगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अगर आप बहुत टाइम से चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आ रहे हो तो डेफिनेटली आप इस वीक के बाद ना आपको कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। आपके साथ जस्टिस हो रहा है बेसिकली। आपने लोगों को मतलब आप एक वो इंसान हो ना जो कि किसी को अपना मानता है ना, तो आप खुले दिल से जो आपसे हो सकता है हर एक मदद करते हो। जितने पैसे आपको लगते हैं, आप कहते हैं ना अपनों के लिए आप नहीं देखते, आप अपनों के लिए पैसे नहीं देखते कभी, आप अपनों के लिए कभी ये नहीं देखते कि आप उनके ऊपर कितना खर्च कर रहे हो, या फिर आप ये नहीं देखते कि अरे वो लोग तो बदल जाएंगे एक समय बाद। आप दिल खोल के लुटाते हो अपना प्यार, अपने पैसे, जो भी हो आप दिल खोल के करते हो जो करते हो उनके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस मामले में थोड़े से कंजूस है। लेट्स सी। थैंक यू कैप्रिकॉर्न। अब आपको पता है कैप्रिकॉर्न, इस डेक को शफल करना बहुत आसान है। बहुत छोटे छोटे से कार्ड्स हैं, तो इसको ऐसे करोगे ना तो ये बहुत जल्दी जल्दी शफल हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी जल्दी। वी हैव द हैंगमैन। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। क्या होता है ना कैप्रिकॉर्न, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम सफ़र कर रहे होते हैं, उसको ना हम अपने परिवार वालों को बता सकते हैं, ना हम अपनी मम्मी को बता सकते, ना किसी को बता सकते, बिकॉज वी नो कि अगर हम किसी को बताएंगे तो अगर कोई अजनबी है तो वो हमारा फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि अब ये चीज़ हमें कमज़ोर बनाती है, ठीक है। और आप अपनों से इस वजह से शेयर नहीं कर रहे बिकॉज आपको पता है कुछ लोग आपके अपने हैं जो समझेंगे नहीं, और जो लोग समझेंगे उनको मेरा दुख देख के बुरा लगेगा। उनको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको आदत ही नहीं है अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने की। बचपन से आपने कभी आज तक किसी को अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताए, कभी आप किसी के सामने रोए नहीं हो, राइट। तो अब आपको ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से आप अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करते, और क्योंकि आप शेयर नहीं करते इस वजह से आप ज़्यादा परेशान रहते हो। एक वक्त के लिए होता है कि अगर आपने किसी से कुछ बोल दिया है, आप अगर आपने किसी से अपने प्रॉब्लम शेयर कर दिया है तो उसने कुछ आपको एडवाइस करा और वो ठीक हो गया, फिर वो जो एंग्जाइटी आपको हो रही थी उस चीज़ के प्रति वो ठीक हो गई, लेकिन आपके साथ ये चीज़ है ही नहीं। वी हैव जस्टिस, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, and then we have 3 of pentacle in reverse. ओके, सो अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक में मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत समय से परेशान हो फिर आपको सोचना चाहिए कि वो एक ही चीज़ क्यों है जो आपको इतना ज़्यादा परेशान करके रखी हुई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है नॉट फॉर एवरीवन, बट किसी के लिए तो ये मैसेज है कि आपने किसी को बहुत सच्चे दिल से प्यार करा, ठीक है। आपने किसी के लिए बहुत कुछ करा है, अब आप गिनवाने नहीं जाते उसको कि अरे आप जताते नहीं हो बेसिकली कि आपने ये करा वो करा, और क्योंकि आपने जताया नहीं तो उस इंसान ने ना, जिसे कहते हैं कभी कभी कुछ लोगों के लिए कितना भी कर दो सामने वाले को दिखेगा ही नहीं, तो ये इंसान वही था जिसको दिखा ही नहीं कि आपने उसके लिए इतना सेक्रीफाइस करा, आपने उसके लिए इतना ज़्यादा बेसिकली आपने उसके लिए बहुत कुछ करा है। किसी से आप प्यार करते थे जिसके लिए आपने बहुत कुछ करा, लेकिन वो इंसान एट द एंड आपको ये बोल गया कि मैंने कहा था क्या ये सब करने को, है ना। उसने यही बोला था कि
उसने तो आपको नहीं बोला ये सब करने को। तो आपको एक वक्त बाद ऐसा लगने लगा था कि इसकी बात तो सही ही है, इसने बोला नहीं तो फिर आप कर क्यों रहे थे, है ना। आप कर इस वजह से रहते क्योंकि आप प्यार करते हो। और ये जो लोग होते हैं ना, मतलब ऐसे लोगों के ऊपर ना मुझे सच बता रही हूँ बहुत गुस्सा आता है। बिकॉज क्या होता है, एक तो खुद ही ये लोग अटैच करते हैं, है ना, कि अरे मुझसे इमोशनली अटैच हो, आप कुछ भी मेरे से शेयर कर सकते हो करके पहले तो खुद ही अपना अच्छा साइड दिखाते हैं आपको। फिर एट द एंड जब आप उनसे बिल्कुल अटैच हो जाते हो, जब उनको ये बात पता चल जाती है कि अब आप उनके बगैर बेसिकली बेचैन होने लगे हो, तड़पने लगे हो उनसे बात करने के लिए, तब वो सिंपली आपकी लाइफ से निकल जाएंगे बता करके कि उन्होंने आपको नहीं बोला कि आप उनसे अटैच हो, उन्होंने आपको नहीं बोला कि आप उनसे प्यार करो, उनके लिए इतना सब कुछ करो। आप ही थे बेवकूफ़ जो कर रहे थे, राइट। तो ऐसे लोगों का क्या होता है ना कि ऐसे लोग बहुत ही सेल्फिश होते हैं, ठीक है। और इनके ना दिमाग में कीड़ा सा होता है कि इनको समझ नहीं आता कि कोई उनसे प्यार कर रहा होता है ना। तो ये इंसान नहीं समझने वाला, ठीक है। और ये तभी समझेगा जब इसके साथ भी कोई ऐसा करेगा, ठीक है। जब ये भी किसी के लिए इतना तरसेगा, इस किसी के लिए इतना ज़्यादा रोएगा, किसी के लिए इतना ज़्यादा बिलकेगा, तब इसको समझ आएगा कि दूसरा इंसान को जिसने जो करा है उसको कैसा फील हुआ होगा। उसके अलावा भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इस पर्सन के अलावा भी आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे करियर के रिलेटेड आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, यानी कि करियर बहुत ही स्लो हो गया आपका, या फिर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है और आप अभी फंसे हुए उन चीज़ों में। फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ है या फिर मे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसने आपको बांध दिया और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप परेशान रहो तो आप करो क्या, क्योंकि जब इंसान परेशान रहता है तो यही चीज़ होती है कि काम के ऊपर मन नहीं लगता। तो आपके साथ वही हो रहा है कि आपको मन कर रहा है कि काम को छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर आप सोचो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे ऊपर। तो बेसिकली हर जगह से कहते हैं पिस जाना, वही चीज़ आपके साथ हो रही है करेंटली, लेकिन इस एनर्जी में से आप बहुत जल्दी निकलोगे, ठीक है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखो रियलिटी आपके सामने है, ठीक है। जो जैसा है वो वैसा ही है, कोई इंसान बदलने वाला नहीं है आपके लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसको रियलाइज़ होगा तो वो इंसान बदल जाएगा, या फिर एक बार तो उसको मेरा ख्याल आएगा कि मैं उसकी वजह से कितना ज़्यादा रोया हूँ या फिर रोई हूँ, तो ये हमारे दिल में एक होप रहती है ना किसी के लिए कि अरे उसको उसको भी एक बार एहसास होगा तो उसको समझ आएगा कि हमें कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि हम एक टाइम पे उस इंसान से बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो हमारे दिल में एक होप होता है कि चलो आज नहीं तो कल समझेगा, आज नहीं तो कल वो इंसान आ ही जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, लोग मतलब उनको रियलाइज़ तो होता है, उनके साथ कर्मा तो होता है, लेकिन वो कभी आपके पास आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों का ईगो बहुत होता है, राइट। तो ये जो होप आपने लगा रखी है कि कभी ना कभी तो ये इंसान खुद से चल के आएगा ना, ये होप आप हटा दीजिए, बिकॉज आप इस चीज़ से हर्ट हो रहे हो बार बार, राइट। और इस चीज़ से आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। उसके अलावा मैं बात करूँ तो फाइनेंसिस मुझे आपके अच्छे नहीं दिख रहे करेंटली। फाइनेंशियली कुछ चीज़ें जो है वो आप अनस्टेबल देख रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कोई ऐसे जगह से इनकम आ रही है जो स्टेबल नहीं है, और आपको पता है आज नहीं तो कल उधर से इनकम आना बंद हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या, राइट। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए आप प्लानिंग करिए, और जो चीज़ें आपको ऐसी लग रही है कि आज नहीं तो कल ये चीज़ स्टेबल नहीं है तो पता नहीं क्या होगा, तो उसके लिए प्लानिंग करिए, ठीक है। और बेसिकली दिमाग से सोचिए। दुनिया में पैसे नहीं दिमाग काम आता है। अगर आपके पास दिमाग है ना, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आप बहुत कुछ कमा लोगे, यकीन करिए। लेकिन अगर आपके पास दिमाग नहीं है लेकिन आप बहुत ही एजुकेटेड इंसान हो, तो पैसे जितने भी मिल जाए वो खर्च होने ही है, कभी आपके पास वो पैसे बचेंगे नहीं और कभी वो सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं होंगे, राइट। और ऐसा होगा कि आप ये चीज़ होती रहेगी हमेशा कि ठीक है आप मेहनत करते हो लेकिन उसके मुकाबले आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो देखो, पढ़ाई मैटर नहीं करता, ठीक है, दिमाग मैटर करता है। पढ़ाई ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन अगर अगर वो चीज़ अभी हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो वो चीज़ मैटर ही नहीं कर रही है अभी, ठीक है। अभी जो मैटर कर रहा है वो है दिमाग आपका। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अगर आप पढ़ते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो नहीं, लेकिन दिमाग से सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। दिमाग से सोचोगे, देखो दिमाग से सोचोगे तो हर चीज़ होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा हर चीज़ में दिमाग लगाने की देर होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि जो लोग बहुत रिच होते हैं, आपने कई लोगों को ऐसे भी देखा होगा जिन लोगों को बहुत, मतलब जिन लोगों के पास हर महीने बहुत पैसे आते हैं, लेकिन अभी तक उनके पास कुछ अच्छा नहीं हुआ है। अभी तक वो अपनी लाइफ में वो नहीं देख पा रहे हैं, वो स्टेबिलिटी, या फिर वो केयर फ्री होकर के खुश है कोई चीज़ में, वो चीज़ नहीं देख पा रहे, क्योंकि उन्होंने दिमाग से काम नहीं करा, राइट।
ऑब्वियसली एक करेक्टिव रीडिंग है तो मैं हर चीज़ के डिटेल में जा कर के नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके नसीब में ऐसा था कि बचपन से आपको पढ़ाया नहीं गया, या फिर बचपन से आप पढ़े नहीं हो, कोई भी सिचुएशन की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से, जो भी चीज़ की वजह से, तो याद रखिए अभी वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, अभी आप पढ़ नहीं सकते, या फिर जो भी चीज़ है वो नहीं हो सकता अभी। ठीक है, अभी वो पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो पॉसिबल है वही दिमाग लगाना हर चीज़ में, तो दिमाग लगाइए। जो इंसान जितना ज़्यादा दिमाग लगाता है वो उतना आगे जाता है। ठीक है, तो दिमाग लगाइए, दिमाग रहेगा तो आप हर चीज़ इस दुनिया में कर सकते हो, तो दिमाग लगाइए। ठीक है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। मैं इसको थोड़ी देर से एक्सप्लेन करती हूँ। जस्टिस का कार्ड है एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो अगर आप बहुत, मैंने फिर से कहा जैसे आपको जस्टिस की एनर्जी बताई थी कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा करा है तो उसको भी बुरा मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे हो तो इस वीक में फाइनली, अब इस वीक के बाद से अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज कई चीज़ें जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल से स्टेबल हो रही है। कई चीज़ों में आप देखोगे एक स्टेबिलिटी, एक सक्सेस। ठीक है, और अगर आप बहुत समय से कोई चीज़ में मेहनत कर रहे हो देन वो भी चीज़ आपकी बहुत हद तक ठीक होगी। जैसे कहते हैं ना, मेहनत का फल मिलना, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स है एंड 3 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है। तो इस फिर से ये इसी एनर्जी के बारे में बता रही है, और मैं इसको और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मे बी आपको समझ नहीं आया है अभी तक। तो देखिए क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ में दिमाग लगाते हैं, ठीक है, दिमाग से हर एक चीज़ करिए। ठीक है, इस दुनिया में अगर आपके पास दिमाग है तो यकीन करिए आप बिना पैसे के भी बहुत जगह पे घूम सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। दिमाग की देर है। ठीक है, एक इंसान के पास पैसे बहुत है लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है, तो वो अपने पैसे वैसे वैसे जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ से उसको कभी कुछ रिटर्न में नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, दिमाग है, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, आप कमा भी सकते हो बहुत कुछ। बस दिमाग की देर है। ठीक है, तो दिमाग लगाइए अपना। ठीक है, और जो नहीं हो सकता अब उसके लिए रिग्रेट मत करिए, या फिर किसी को कोसिए मत कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उन्होंने कर दी। अब जो है वो, अब जो कर रहे हो वो आपके हाथ में। ठीक है, उस टाइम तो आपको होश नहीं था जब आपके साथ जब आप बेसिकली अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देख रहे थे, या फिर जिसका भी हाथ है आपकी ज़िंदगी को ऐसा बनाने में जिसकी वजह से आप अभी इतना ज़्यादा परेशान हो। आपको उस समय पर होश नहीं था, लेकिन अब आपको होश है, तो अब आप चाहो तो बहुत कुछ बदल सकते हो। ठीक है, तो सोचिए थोड़ा सा, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से सोचिए थोड़ा सा, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। और आगे जो गाइडेंस होगी, अगर इसके बाद अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर आपको गाइडेंस दूंगी, बस सोचिए। ठीक है, और मैं ये आपको बात इस वजह से कह रही हूँ कि दिमाग से सोचिए। आपने कई बार सुना होगा कि ये अक्सर नहीं बोलते लोग, मैं इस वजह से बोल रही हूँ बिकॉज मैं आपको इस चीज़ में देख रही हूँ कि आप जगह स्ट्रगल कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, और इस वजह से मैं आपकी इतनी डिटेल में रीडिंग कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ताकि आप क्लियरिटी ले सको। राइट, बिकॉज इतना परेशान होना सही नहीं होता है। इतना परेशान जब हम होते हैं ना, तो क्या होता है कि अक्सर हम रोते हैं, अक्सर हम वही चीज़ होती है कि हम रात रात भर सो नहीं पाते, हम यही सोचते रह जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। राइट, और वो चीज़ हमें एक समय बाद डिप्रेस्ड कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको इतने डिटेल में बताया है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।